Hello guys, this video is on chemistry named reaction and this is for organic chemistry. Organic chemistry में जो भी important named reaction है कैसे ट्रिक्स के साथ हम याद कर सकते हैं उसे इस वीडियो में हम देखेंगे. So without wasting any time guys, let's start. तो यहाँ पर जितने भी मैंने नेम रिएक्शन लिए, जितने भी मेरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी नेम रिएक्शन आएंगे वो इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेंगे. आप अगर पढ़ना चाहोगे, आप जब पढ़ोगे तो आप इसे यही ऑर्डर में याद रखना, तो आपको याद रखने के लिए हेल्प हो सकता है. फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका वो है गेटरमैन रिएक्शन और इसमें ये होता है गाइस. सो दिस इज द रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज सैंडमेयर रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन आपका ऐसा होता है. अब ये दो रिएक्शन मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है रिएक्शन, राइट. अब यहाँ पर अगर हम देखें ArN2X ArN2X आपका आ रहा है रिजल्ट ArBr प्लस N2, यहाँ पर भी आ रहा है ArBr प्लस N2. अब यहाँ पर चेंज जो है गाइस, डिफरेंस है वो बस कैटलिस्ट का है. गेटरमैन में आपका Cu पाउडर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आपका हो रहा है कॉपर ब्रोमाइड यूज़, राइट. CuBr HBr. तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो इसे. कुछ भी आपको मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा आपको और लगेगा, आगे भी मैं जो ट्रिक्स बताऊँगा आपको थोड़ा हंसने आ सकता है, बट केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा याद रखने के लिए क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमें याद रखनी है, राइट. तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है क्रिंज लगे कि यार ये कैसा चीज़ है, बट ट्रस्ट में इट विल हेल्प यू. और ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अनटिल एंड अनलेस अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट, अगर आप वो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, ये सारे रिएक्शन आप ज़िंदगी में लास्ट टाइम देखोगे, ट्रस्ट मी, राइट. ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके लिए मैंने देख लिया, नहीं तो मैं देखता भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है केमिस्ट्री, ट्रस्ट मी. सो यस, सैंडमेयर गेटरमैन, अब जो भी आपको जैसा भी बना रहा है कुछ भी हो वो आप अपने तक रखो आपके दिमाग में जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे, राइट. अब गेटरमैन रिएक्शन में सारे चीज़ें सेम है, सैंडमेयर में भी आपका सेम है. CuBr है यहाँ पर सैंडमेयर में आपका और यहाँ पर है कॉपर पाउडर इन गेटरमैन रिएक्शन. सो ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स है ये टेक्स्ट बुक से, आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिए गए क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर से आपका कुछ आता नहीं है, तो मैंने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही आपका लिया है. सो यस, ये दो रिएक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. इससे आप जो भी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ एक एक बार आप लिख सकते हो. इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशन. सो यस, गेटरमैन सैंडमेयर काफ़ी सिमिलर रिएक्शन है, हमें बस ये याद रखना है कैटलिस्ट चेंज होता है. गेटरमैन में आपका Cu पाउडर यूज़ होता है, सैंडमेयर में होता है कॉपर ब्रोमाइड विच इज़ CuBr. बाकी सारे चीज़ जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है आपके. नेक्स्ट अगर हम देखें गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये बेसिकली गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है आपका. अब यहाँ पर आपका होता क्या है कि बेंजीन हम लेते हैं, बेंजीन को हम COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट डालते हैं, हाई प्रेशर होता है वो, और हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड. अब आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना है. कुछ लोग होते हैं जो बस ये याद रखेंगे, नाम जो है वो भूल जाएंगे, बेंजल्डिहाइड पता ही नहीं होगा उन्हें क्या होता है. तो बेंजल्डिहाइड आपको याद रखना है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जब बनेगा और COHCl यूज़ हो रहा है तो गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है. अब यहाँ पर जो लाइन दिया गया है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन इज ट्रीटेड हाई प्रेशर, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको ये जो लाइन है, लेट मी हाईलाइट दिस, आपको ये वाला जो पूरा लाइन है, राइट, ये वाला जो है आपका पूरा ये आपको दिया होगा और 4 इक्वेशन दिए होंगे गेटरमैन सैंडमेयर, क्या है इसमें आप बताओ. तो आपको ये याद रहना चाहिए एंड ट्रस्ट में 10 दिन अगर आप देखोगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी. आपको बस देखना है, आपको बस नज़र लगाना है, पता चल जाएगा देख के कि क्या इसका आंसर होने वाला है. सो दिस इज़ द गेटरमैन कोच रिएक्शन गाइस. बेंजीन आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा जब आपका कैटलिस्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एनहाइड्रस AlCl3. सो दिस इज़ द गेटरमैन कोच रिएक्शन. इसे आप याद रख सकते हो ऐसा को राइट, को हो जो भी हो. अब यहाँ पर आपका ये मैंने इसके लिए लिखा है कि CO जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, ये आपका यूज़ हो रहा है विथ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 और आपका जो बेंजीन है उसके ऊपर लग जा रहा है CHO, तो वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. तो CO CHO को जो भी हो बस याद रखना है हमें, इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें वुड्स रिएक्शन. अब ये रिएक्शन जो है वो आपका ऐसा होता है कि अल्काइल हलाइड रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट. ये रिएक्शन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
अब वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है। आप इसे ऐसा याद रख सकते हो, वुड्स फिटिग भाई भाई है। अब वुड्स में होता क्या आपका कि वुड्स में हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड। 2 अल्काइल हैलाइड होता है हमारा 2RX + 2Na, वो बन जाएगा RR, राइट। RR हो जाएगा वो प्लस 2NaX। अब आपका ये जो लाइन है आपको ये याद रखना है, राइट। सॉल्वेंट आपका कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है, ड्राई ईथर यहाँ पर यूज़ होता है। और ये जो है ये एक रिएक्शन जो है आपका एग्जाम्पल, ये आपको बस याद रख लेना है। अगर आपको ये फॉर्म भी याद है तो कुछ भी आ जाए रिएक्शन आपको पता चल जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अल्काइल हैलाइड होता है आपका, राइट, विथ सोडियम। यहाँ पर दिया गया है आपको, इन अ ड्राई ईथर रिएक्ट्स विथ मेटालिक सोडियम। अल्काइल, अब जब भी देख रहे हो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मेटालिक सोडियम अंडर द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, देन आपका जो भी बनेगा वो क्या है, वुड्स रिएक्शन है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, वुड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड होता है। अब इसी से सिमिलर है आपका फिटिग रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है आपका अराइल हैलाइड, राइट। आपका बेंजीन है, उसके ऊपर X। हम पहले वाले में क्या ले रहे थे, अल्काइल हैलाइड, इसमें हम ले रहे हैं अराइल हैलाइड, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, सेम है, सोडियम है, ड्राई ईथर है, यहाँ पर आपका बाइफिनाइल बन रहा है प्लस 2NaCl। ये आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, अराइल हैलाइड है तो फिटिग रिएक्शन, और यही चीज़ है कि सोडियम, मेटालिक सोडियम ड्राई ईथर सॉल्वेंट के साथ है। तो वुड्स हो गया अपना, फिटिग रिएक्शन हो गया। अब इसका जो दोनों भाई है, दोनों भाई मिल जाते हैं साथ में और वो बन जाते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब इसमें होता क्या आपका कि हम देखें कि वुड्स रिएक्शन में हम 2RX ले रहे थे, यहाँ पर हम ले रहे थे बेंजीन और साथ में एक X ग्रुप का हमारा एलिमेंट, राइट। अब इसमें क्या होगा, हम एक RX लेंगे और एक हम ये लेंगे, सिंपल यही चीज़ है यहाँ पर। एक हमने ये लिया है और एक हमने ये लिया है RX वाला ग्रुप। द रिएक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड वाज कैरिड आउट बाय फिटिग। दिस रिएक्शन अलाउस अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है जो अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड बताता है। द आंसर इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। और उसमें होता क्या है कि हम एक ये वाला ग्रुप लेते हैं विच इज़ फ्रॉम फिटिग, और एक हम ये वाला लेते हैं वुड्स का, और सब चीज़ सेम है, 2Na ड्राई ईथर, और ये बन जाएगा आपका टोलुइन, राइट। क्या हो जाएगा आपका ये वाला जो ग्रुप है, राइट, CH3, ये इस पर रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका Br यहाँ पर आ जाएगा और ये 2Na के साथ 2NaBr बन जाएगा, सिंपल। वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया। वुड्स फिटिग 3 रिएक्शन हमारे ऐसे हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें फिंकलस्टीन रिएक्शन, अब यहाँ पर जो है आपका हैलोजन एक्सचेंज होता है गाइज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम इसे कहते हैं। अब इसका लाइन कैसा है, अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड कन्वीनियंटली बाय ट्रीटिंग अल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड। अब इसे हम इतने सारे चीज़ें कैसे याद रखें, एक शॉर्ट फॉर्म है फेस ICl। अब फेस इसके लिए F इज़ फॉर फिंकलस्टीन रिएक्शन, एस इज़ फॉर एसीटोन जो कि हमारा कैटलिस्ट में यूज़ हो रहा है, और ICl ऐसा है कि I जो है आपका I आ जा रहा है Cl के जगह पर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि Cl के जगह पर आपका I आ गया, तो I आ गया Cl के जगह पर, आपको ये ऐसे याद रखना है। सो क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए, फेस ICl, फिंकलस्टीन आया तो फेस ICl, F फॉर फिंकलस्टीन, A से आपका एसीटोन हो जाएगा RCl + NaI, और यहाँ पर ये जो है द सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड पार्टिसिपेट ऑफ द सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो सेपरेट किया इसलिए यहाँ पर डाउनवर्ड साइड दिया गया है आपको। सो दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन गाइज। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन गाइज। अब यहाँ पर क्या होता है आपका अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड with metals such as AgF, Hg, Hg2F2, AsF3, SbF3। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी सिमिलर होता है आपका RCl है, AgF है, RF हो जाएगा आपका, और ये AgCl जो भी है आपका वो प्रेसिपिटेट बनकर डाउनवर्ड साइन है इसके लिए। सो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन गाइज। अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड, देन इट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें कोलबेज रिएक्शन, अगेन अ सिंपल रिएक्शन। कोलबेज और रेमर तेमन जो है वो भाई भाई है, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स होते, सिमिलर नहीं कहूँगा मैं, बट येस यू विल नो इट। यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम फिनॉक्साइड है आपका, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अंडर द हाई प्रेशर, और फिर हम इसे हाइड्रोलाइसिस जब कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो कोलबे में आपको याद रखना है कोलबेस,
तो कोल्बे और एस मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पर सैलिसाइक्लिक एसिड, राइट, सैलिसाइक्लिक। और ये सैलिसाइक्लिक आपका ऐसा होता है COOH आपका ग्रुप होता है यहाँ पर, एंड दिस इज योर OH ग्रुप विच इज़ योर अल्कोहल ग्रुप, राइट। तो ये जो है ये आपको याद रखना है सैलिसाइक्लिक एसिड में। एंड दिस ये जो वर्डिंग दिया, ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन अंडर द प्रेशर ऑफ 6 atm फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये H3O+ क्या आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस है। तो बस आप 2-3 बार देखोगे और लिख दिए, ट्रस्ट में ये याद हो जाएगा आपको। सो कोल्बेज रिएक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट इज रेमन तेमन रिएक्शन गाइस। अब ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिनॉल है आपका, इट इज़ रिएक्टिंग विथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 विथ एक्वेज NaOH, और इसे भी जब हम NaOH हाइड्रोलाइसिस कर रहे तो हमें मिला सैलिसैल्डिहाइड। वो क्या था हमारा सैलिसाइक्लिक था, ये सैलिसैल्डिहाइड। अल्डिहाइड आ रहा है तो मतलब CHO ग्रुप होगा यहाँ पर, राइट, CHO ग्रुप होगा यहाँ पर, एंड हियर इट विल बी OH। सो यस दिस इज द रेमल तेमन रिएक्शन गाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, विलियमसन सिंथेसिस। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमें मिलता है डाई अल्काइल ईथर टू गिव डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल अराइल ईथर। तो हम इसे ऐसा याद रख सकते हैं कि विलियमसन रोना, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोना हो रहा है और सिंपल है। अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि ये होने वाला है आपका NaOR, और आपका ये क्या है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि अल्काइल हैलाइड, राइट, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड इतना तो आपको पता होना चाहिए, RX ग्रुप होता है अल्काइल हैलाइड, तो RX है। अब यहाँ पर आपका होगा क्या कि ये R और ये OR साथ में मिल जाएंगे रिएक्शन में, प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा ROR, बचा हुआ जो भी है NaX वो मिल जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो गाइस, विलियमसन सिंथेसिस जब भी आपको पूछ रहा है तो रोना RONA ऐसा भी याद रख सकते हो, ये फोटो के साथ, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन जो थे। एंड यस डाई अल्काइल ईथर आपको हो जाएगा, मिल जाएगा विथ अल्काइल अराइल ईथर। हो सकता है, अब मुझे पता है काफ़ी लोगों को लगता होगा क्रिंज कि यार ये कैसा है, ट्रस्ट मी एग्जाम तक याद रखना, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेगा आपको। सो विलियमसन सिंथेसिस ये याद रखना है। ये याद रखना है कि प्रोडक्ट में जब हमें डाई अल्काइल ईथर मिल रहा है, डाई अल्काइल ईथर मिल रहा है हमें, तो विलियमसन सिंथेसिस होगा उसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टीफन रिएक्शन, अब ये जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स होता है फ्रॉम नाइट्राइल्स। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं अल्काइल नाइट्राइल होगा आपका। आपको बेसिकली ये होता है कि अल्डिहाइड जब नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनता है स्टीफन रिएक्शन होता है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो S² लेने अल्डिहाइड। S² आपका क्या हुआ, S से आपका हुआ स्टीफन, राइट, और एक S से हुआ आपका SnCl2 जो कि आपका कैटलिस्ट हो जाएगा। एंड लेने, अब ये लेने का मतलब क्या है, सो ये Le जो हो गया आपका अल्केन नाइट्राइल हो गया जो कि आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में आपका बन रहा है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये Ne इमाइन का लास्ट का Ne, और अल्डिहाइड जो कि आपका बन रहा है यहाँ पर, और लास्ट में आपका जो बच रहा है वो हो रहा है NH4Cl। वो तो आप निकाल ही लोगे जब आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। सिंपल है, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, हम प्रिपरेशन करते हैं अल्डिहाइड्स का फ्रॉम नाइट्राइल्स, यूज़ करते हैं हम स्टाइनस क्लोराइड SnCl2, और अल्केन नाइट्राइल होता है Le, Ne से इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है और अल्डिहाइड प्लस NH4Cl। दिस वाज द स्टीफन। नेक्स्ट ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, मिथाइल ग्रुप इन मिथाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। ईटार्ड रिएक्शन है। अब ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, टोलुइन जो है आपका क्रोमाइल क्लोराइड, और यहाँ पर मैं मार्क भी कर रहा हूँ कि ये जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। टोलुइन है आपका CH3 ग्रुप बेंजीन के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CH2 हम इसे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं विच इज़ कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट, और फिर जब हम उसे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हमें मिल रहा है बेंजल्डिहाइड। तो याद क्या करना है कि जब टोलुइन रिएक्टेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड अंडर द प्रेजेंस, जब हम ये यूज़ करें विच इज़ कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड विथ हाइड्रोलाइसिस जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सो यस इटार्ड रिएक्शन ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन जो है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में एक चीज़ याद रखना है आपको कि जब आपका ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है यहाँ पर, तो कार्बोनिल ग्रुप इन अल्डिहाइड एंड कीटोन ये आपका हट के यहाँ पर CH2 सिंपल आपका अल्कीन ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर, जो भी अल्कीन ग्रुप होगा। सो ये आपको कैसे याद रखना है, क्लेमेंसन
ZnHg यहाँ पर यूज़ होगा, कॉन्क HCl CH2 + H2O। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है बस क्लेमेंसन रिएक्शन में। वुल्फ किश्नर अगर हम देखें, वुल्फ किश्नर में क्या होता है, वुल्फ किश्नर भी आपका रिडक्शन रिएक्शन है। अब उसमें हम कुछ और यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं NH2 विथ H2, हमें मिल रहा है हाइड्रोजोन। और अगर हम KOH या ये यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा मिथिलीन ग्रुप, राइट। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बस आपको ये याद रखना है क्लेमेंसन में आपका अलग कैटलिस्ट है, वुल्फ किश्नर में अलग कैटलिस्ट है। और जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है ये। सो दिस वाज अ वुल्फ किश्नर रिएक्शन और इसका एग्जांपल है ये आपको याद रखना है गाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो यस, नेक्स्ट अगर हम देखें हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। अब ये जो है ये सिंपल है, याद रखना। अमाइड ग्रुप होगा आपका प्लस Br2 + 4 KOH एक्वेस RnH2 2 KBr K2CO3 + 2 H2। ये ऐसे याद नहीं करना है, सिंपल। अगर हम देखें हॉफमैन क्या है, डिग्रेडेशन है यहाँ पर, राइट। डिग्रेडेशन है मतलब O वाला जो ग्रुप है आपका हट जाएगा। और आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, हॉफमैन को देने पानी और K2CO3। को मतलब आपका हो गया एक्वेस KOH, देने मतलब डी, देने का डी हो गया आपका अमाइड, Ne हो गया आपका अमीन, अमाइड से अमीन बन गया, ये अमाइड से अमीन बन गया। पानी आपको मिल रहा है यहाँ पर H2O ग्रुप एंड K2CO3 इन द प्रोडक्ट। KBr तो आपको निकालने आ ही जाएगा गाइस, जब भी आपका KBr है KCl है वो साथ में मिल जाते हैं इन प्रोडक्ट। तो यस, दिस वाज द हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगेन इम्पॉर्टेंट, ये मेरे शिफ्ट में आ चुका था और मैं पढ़ा था तो इसके लिए इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ था मुझे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये है गाइस। अब ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी और असाइलेशन भी है, जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है 11th के टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हो 11th वाले टेक्स्ट बुक में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये है आपका एनिसोल प्लस CH3Cl। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपका जो कैटलिस्ट है वो है लुईस एसिड AlCl3। और बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो एनिसोल है OCH3 वाला ग्रुप, प्रोडक्ट में आपका क्या आ रहा है, मिथाइल आपका आ जा रहा है 2nd पोजीशन पे और एक आ जा रहा है 4th पोजीशन पे, बस ये याद रखना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसे कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है तो 2,4 AlCl3 क्या है आपका लुईस एसिड है और प्रोडक्ट में आपका CH3 ग्रुप जो है वो 2nd पोजीशन पे लग रहा है और 4th पोजीशन पे। सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी हो गया। एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। शेयर इट विद MST CET स्टूडेंट। कुछ और अगर आपको चाहिए लास्ट मोमेंट पे तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो शेयर इट विद MST CET स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, शेयर करो। एंड यस, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।